अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल में। दोस्त दोस्तों आज की इस वीडियो में आज दिखाने वाला हूँ कि वन प्लस के जो फ़ोन होते हैं उनको कैसे हम रूट करेंगे। मेरे पास अभी मॉडल है वन प्लस 70। इसको हम आज रूट करेंगे। आप वीडियो के साथ बने रहिए। मैं आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान तरीके से आज आपको दिखाऊंगा कि वन प्लस के फ़ोन जो होते हैं उनको कैसे हम रूट करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको सेटिंग में जाना है। फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद जो अबाउट फ़ोन है उस पर क्लिक कर रहे हैं। सबसे पहले आपको अपना वर्जन जो चेक करना है, ऑक्सीजन क्या पॉइंट होगा उस टाइम आपका लेटेस्ट जो वर्जन है वही आपको डाउनलोड करना है, ये आपको चेक करना है। उसके बाद जो बिलेट नंबर है उस पर आपको 3 बार क्लिक करनी है। उससे क्या होगा कि आपका जो डेवलपर ऑप्शन है वो ऑन हो जाएगी। उसके बाद आपको सिस्टम में जाना है। सिस्टम में जाने के बाद आपको डेवलपर ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जाने के बाद OEMI अनलॉकिंग पे आपको अनेबल करना है। उसके बाद जो USB डबिंग है उसको आपको अनेबल करके रखना है। उसके बाद दोस्तों अब आप को फ़ोन के साथ कुछ नहीं करना है, खाली इसमें केबल लगानी है। आपको PC के साथ आपको कनेक्ट करना है और PC के का कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको टिक करनी, इस पे एलो करना है। उसके बाद इसमें सबसे पहला सेटअप है बूट लोडर, जिसको अनलॉक करना होता है। इसमें बूट लोडर जो है वो लॉक्ड होता है। और अब पहले मैं आपको दिखाऊंगा इसमें हम बूट लोडर कैसे अनलॉक करेंगे। आपको पहले दिखाऊंगा इसमें कि बूट लोडर इसमें लॉक होता है कि अनलॉक होता है। सबसे पहले इसको फास्ट बूट मोड पे लाना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, इसमें जो बूट लोडर है वो लॉक्ड है। अभी हमको सबसे पहले इसमें जो बूट लोडर है वो अनलॉक करना है बूट लोडर को। सबसे पहले हमें इसको फिर से स्विच ऑफ करना है। उसके बाद फिर से स्विच ऑन करना है। इसमें आपको फिर केबल इसमें लगानी है। उसके बाद आपको फ़ोन के साथ कुछ नहीं करना है अगर और आपने हम अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। दोस्तों सबसे पहले जो आप देख सकते हो वन प्लस रूट का फोल्डर बना हुआ है। इसमें मैंने 4 फाइलें जो है वो डाउनलोड करके रखी है। सबसे पहले USB ड्राइवर आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको प्लेटफॉर्म टूल डाउनलोड करना है। उसके बाद जो वन प्लस की फर्मवेयर है ये आपको डाउनलोड करनी है, जो लेटेस्ट फर्मवेयर है। और प्ले लोड डंपर आपको डाउनलोड करना है। ये 4 फाइलें आपको मस्ट ज़रूरी डाउनलोड करनी है। उसके बाद ही आप इसको वन प्लस को फ़ोन को जो है वो रूट कर सकते हो। ये इन फाइलों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको फ़ोन के साथ कुछ नहीं करना है, फ़ोन ऑन रखना है आपको। उसके बाद आपको केबल इंसर्ट करनी है और फाइल मैनेजर में जाना है। यहाँ पे डिवाइस मैनेजर है, यहाँ पे इसने पोर्ट बना लिया है, अभी इसने ड्राइवर नहीं पकड़ा है। और इसमें आपको राइट क्लिक करनी है। यहाँ पे आपको ब्राउज़र पे जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्राउज़र पे आपको पाथ रखनी है कहाँ पे आपके ड्राइवर है। आपको नीचे वाले ऑप्शन पे जाना है और शो पे ऑल ड्राइवर्स पे नेक्स्ट पे करना है क्लिक। उसके बाद आपको हैव डिस्क पे करना है क्लिक। यहाँ पे आपको ब्राउज जाना है, जहाँ आपको डेस्कटॉप पे आपने ब्राउज में वो ड्राइवर USB ड्राइवर रखा है वो आपको ओपन करना है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको इसको भी ओपन करना है। उसके बाद ओके पे क्लिक करनी है। यहाँ पे ADB डिवाइस इंटरफेस, ये आपको इंटरफेस इंस्टॉल करना है, ADB डिवाइस इंटरफेस। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो ADB है वो आ चुका है। यहाँ पे फ़ोन आ चुका है, इंटरफेस आ चुका है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको प्लेटफॉर्म टूल को ओपन करना है और जो यहाँ पे जो कीबोर्ड की शिफ्ट की होती है, यहाँ पे आपको शिफ्ट की प्रेस करनी है और राइट क्लिक करनी है। यहाँ पे ओपन कमांड विंडोज़। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कमांड देनी है। यहाँ पे ADB डिवाइसेस आपको कमांड देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको ADB डिवाइस, ये फ़ोन आ चुका है। उसके बाद आपको दूसरी कमांड एक देनी पड़ेगी दोस्तों, ADB डिवाइस रिबूट बूट लोडर, ये आपको कमांड देनी है। उसके बाद आपको एंटर करना है।
उसके बाद जो आपका सेट है वो ऑटोमेटिकली फास्ट बूट मोड पे चला जाएगा। उसके बाद आपको दूसरी एक कमांड देनी है, फास्ट बूट डिवाइसेस। ये देखिए दोस्तों, हमारा फ़ोन जो है वो फास्ट बूट मोड पे आ चुका है। उसके बाद आपको दूसरी कमांड देनी है, फास्ट बूट डिवाइस OEM अनलॉक। उसके बाद आपको एंटर पे क्लिक करनी है। ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको करना है नीचे वॉल्यूम अप डाउन, इस पे आपको क्लिक करनी है। फोन लॉक बूट लोडर। आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है दोस्तों। ये खुद ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। ये वेब डाटा पहले करेगा, जो फ़ोन का डाटा होता है वो इरेज करेगा ये। ये देखिए दोस्तों, हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। अब ये बूट लोडर जो है इसका वो अनलॉक हो चुका है। अब इसमें बूट लोडर लॉक नहीं है। अब इसको आपको स्टार्ट करना है। हमारा फ़ोन जो है वो बूट लोडर अनलॉक हो चुका है। उसके बाद आपको इसमें वाईफाई कनेक्ट करना पड़ेगा, पहला सेटअप। दोस्तों वाईफाई कनेक्ट में आपको गूगल क्रोम में जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको लिखना है मैजिक मैनेजर ऐप। ये डाउनलोड जो है मैजिक मैनेजर ऐप जो है ये आपको डाउनलोड करनी है। दूसरी वाली साइड पे आपको जाना है, ये इस पे आपको क्लिक करनी है। और जो यहाँ पे जो इसका लेटेस्ट वर्जन है वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन है, इस पे आपको क्लिक करनी है। यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करनी है और यहाँ पे ओके करना है। ये जो मैजिक ऐप मैनेजर जो है वो डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद आपको सिंपल इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, फ़ोन के साथ ऐसे ही इंस्टॉल करके रखना है। फिर आपको पीसी पे जाना है। फिर आपको कुछ नहीं करना है, पीसी में जाना है। फिर से आपको इसको मिनिमाइज रखना है। आपको सबसे पहले आपको क्या काम करना है, जो आपकी जो फॉर्मवेयर की फाइल है उसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको जो इसमें दूसरी फाइल है यहाँ पे जो उसके बाद आपको पेलोड, उसके बाद आपको जो ये पेलोड डंपर है ये भी आपको एक्सट्रैक्ट करना है। उसके बाद जो इसकी फॉर्मवेयर है उसको आपको ओपन करना है। यहाँ पे पेलोड बिन है, ये आपको कॉपी करनी है, सिंपल सी कॉपी करनी है। उसके बाद जो पेलोड डंपर है उसमें आपको पेलोड इनपुट जो है उसमें आपको पेस्ट करना है, सिंपल सा पेस्ट करनी है। पेलोड बिन की जो फाइल है ये आपको पेलोड डंपर ओपन करना है फोल्डर। उसके बाद पेलोड इनपुट में जो है ये आपको पेस्ट करनी है। उसके बाद आपको पूरा बैक जाना है। जो ये पेलोड डंपर है इसको आपको रन करना है, इसको आपको रन करना है दोस्तों। उसके
उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। इसने जो फाइल जो है वो इसने बना ली है फ़ोन में। उसके बाद आपको पीसी पे जाना है। यहाँ पे इसने जो बूट फाइल है वो बना लिया, वो पेलोडर आउटपुट में इसने बूट फाइल बना लिया। आपको सिंपल सी ये जो बूट फाइल है ये कॉपी कर रहे हैं। उसके बाद आपको फ़ोन में ये डालनी है। यहाँ पे फ़ोन की स्टोरेज जो है वो शो नहीं हो रही है। उसको यहाँ पे फ़ोन में सेटिंग में आपको फाइल ट्रांसफ़र रखना है इसको, तभी आपकी फ़ोन की जो स्टोरेज है वो शो हो जाएगी। उसके बाद आपको फ़ोन की स्टोरेज जो है वो ओपन करनी है। आपको सिंपल सा जो बूट फाइल है वो इसमें पेस्ट करनी है आपको। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। जो कॉपी फाइल हो गई है इसमें पेस्ट हो गई है, उसको आपको सारा क्लोज करना है। आपको कुछ नहीं करना है सिस्टम के साथ। उसके बाद आपको फ़ोन को ओपन करना है। जो यहाँ पे मैजिक ऐप मैनेजर जो है आपने डाउनलोड किया है, इसको आपको ओपन करना है। यहाँ पे आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको अपडेट चैनल पे आपको क्लिक कर दिए। यहाँ पे आपको बीटा मोड रखना है। उसके बाद आपको बैक जाना है। यहाँ पे आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट पेज फाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो फाइल मैनेजर है, जो आपने बूट फाइल जो इसमें पेस्ट की है, उसको आपको इस पे इंस्टॉल करना है। यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है। लेट्स गो। ये इंस्टॉल हो रही है, लोडिंग हो रही है दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना है, वेट करना है खाली बस। ये देखिए दोस्तों, हमारी बूट फाइल जो है वो लोडिंग हो रही है। अभी थोड़ा सा समय लग जाएगा इसमें। ये देखिए हमारी फाइल जो पूरी हो चुकी है कंप्लीट। उसके बाद आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, दोस्तों आपको फिर से इस फाइल जो है वो रिपीट इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर से सेम प्रोसीजर है। उसके बाद आपको डायरेक्ट इंस्टॉल, उसके फाइल मैनेजर में जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको फिर से बूट फाइल जो है वो फिर से आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ये आपको 2 बार फाइल जो है 2 बार इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तभी जो हमारी फाइल है जो मैजिक पैचड डॉट img है वो बन जाएगी। आपको फिर से बैक जाना पड़ेगा। आप देख सकते हो, आपको फाइल मैनेजर जो है वो ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको डाउनलोड्स में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैजिक पैचड डॉट img फाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है, बन चुकी है यहाँ पे। अब इसको आपको सिस्टम में कॉपी करना है। आपको पीसी में जाना पड़ेगा। जो इसने फाइल मैजिक मास पैचड im.img फाइल जो बना ली है, इसको कॉपी कर दिए, डाउनलोड फोल्डर में से निकालने और इस फोल्डर में आपको पेस्ट कर दें जिसमें आपकी इसके फाइलें हैं। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको फ़ोन को स्विच ऑफ करना पड़ेगा, केबल निकाल के। उसके बाद आपको फ़ोन को फिर से फास्ट बूट मोड पे लाना पड़ेगा। ये हमारा फ़ोन जो है फास्ट बूट मोड पे आ चुका है। उसके बाद आपको केबल इंसर्ट करनी है। उसके बाद आपको सब कुछ क्लोज करना है। फिर से आपको फोल्डर जो है वो ओपन करना है। उसके बाद आपको वो प्लेटफॉर्म टूल जो है ये आपको ओपन करना है। उसके बाद आपको राइट क्लिक करनी है शिफ्ट की दबा के, और ओपन विंडोज़ कमांड फिर से आपको जो ये cmd जो कमांड है वो आपको ओपन करनी है। सबसे पहले आपको फर्स्ट कमांड देनी है दोस्तों, फास्ट बूट डिवाइसेस। उसके बाद आपको एंटर करना है। ये देखिए हमारा फ़ोन जो है वो फास्ट बूट मोड पे आ चुका है, यहाँ पे सेट आ चुका है। उसके बाद आपको दूसरी कमांड देनी है। उसके बाद आपको दोस्तों दूसरी कमांड देने हैं, फास्ट बूट स्पेस फ्लैश स्पेस बूट। ये आपको दूसरी कमांड देनी है। स्पेस देने के बाद आपको ऐसे ही टूल को रखना है जो आपने दोस्तों फ़ोन में जो फाइल निकाली थी, कॉपी करनी थी मैजिक पैचड डॉट img, इसको आपको पेस्ट करना है टूल में से यहाँ से निकालना है, इस पे पेस्ट करना है आपको। उसके बाद आपको एंटर करना है।
एंटर करने के बाद आपको दोस्तों ये देखिए हमारा जो फाइल है वो राइट हो चुकी है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, फ़ोन आपका फास्ट बूट में आ चुका है। उसके बाद आपको ऑन अप प्रेस करना है और स्टार्ट करना है फ़ोन को दोस्तों। उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा जब तक फ़ोन ऑन नहीं हो जाएगा। दोस्तों फ़ोन ऑन होने के बाद आपको फिर से जो है ये मैजिक ऐप मैनेजर जो है वो फिर से आपको ओपन करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो है इंस्टॉल पे आपको क्लिक करनी है। यहाँ पे जो ये डायरेक्ट इंस्टॉल है इस पे आपको टिक करनी है। उसके बाद आपको लेट्स गो पे क्लिक करनी है। ये देखिए हमारी फाइल जो है वो लोडिंग हो रही है। ये देखिए हमारी फाइल जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। उसके बाद आपको रिबूट पे क्लिक करनी है और रिस्टार्ट हमारा फ़ोन जो है वो हो जाएगा। पीसी का काम है वो ख़त्म हो चुका है। उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा जब तक आपका फ़ोन ऑन नहीं हो जाएगा। हमारा फ़ोन जो है वो रूट हो चुका है। अब आपको ये चेक करना है कि रूट हो चुका है कि नहीं हो चुका है। आपको गूगल क्रोम में जाना पड़ेगा, न्यू टैब। यहाँ पे आपको रूट चेकर जो ऐप है वो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। आपको तीसरी साइट में जाना है। यहाँ पे आपको लेटेस्ट वर्जन जो है डाउनलोड करना है। ये देखिए हमारा जो ऐप है रूट चेकर वो डाउनलोड हो रही है। डाउनलोड होने के बाद आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल होने के बाद आपको रूट चेक करना है। ये देखिए दोस्तों हमारा फ़ोन जो है वो रूट हो चुका है। कांग्रेचुलेशन। आप देख सकते हो हमारा फ़ोन जो है वो रूट अभी सक्सेसफुल हुआ है। ये बिल्कुल आसान तरीका है जो वन प्लस के फ़ोन होते हैं। आज मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है कि कैसे हम इसको रूट कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी तरीके से मैंने आपको दिखाया है। Thank you so much for watching this video. Please subscribe my channel and press the bell icon. Thank you so much.